सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आज की परम पावन प्रेरक प्रासादिक सत्संगी प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे परम पूज्य नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की दादी जी के समक्ष हनुमान जी क्यों और कब प्रकट हुए थे। सम्मानित साथियों, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की दादी जी श्रीमती राम कौर देवी जी परम आध्यात्मिक, संत स्वभाव और करुणामयी प्रकृति की महिला थी। उनका अधिकांश समय सत्संग, देवी अर्चना, हनुमान जी की भक्ति और संतों के सत्संग में बीतता था। हनुमान जी उनके इष्ट देव थे। हुआ ये कि जब एक लंबे समय तक इनके भाई जी के पिताश्री भीमराज जी एवं माता श्री श्रीमती रेखी देवी जी की कोई संतान नहीं हुई, तो स्वाभाविक रूप से राम कौर देवी जी को बहुत चिंता हुई और उस चिंता में उन्होंने, अब उनके कई नाथ स्वामियों से भी बड़े अच्छे आध्यात्मिक संपर्क थे और उनके जो गुरु थे स्वामी महरदास जी, बहुत ही प्रसिद्धि और आध्यात्मिक क्षेत्र के माने हुए संत थे। उनसे उन्होंने परामर्श किया। उन्होंने राय दी कि आप तो हनुमान जी की परम भक्ता हैं, आपका समय श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस के अध्ययन वगैरह और गीता के अध्ययन में बीतता है, तो आप हनुमान जी का ही कोई अनुष्ठान करें। उनकी बात मान करके इन्होंने हनुमान जी का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान के समाप्ति पर हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और कहा कि मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आपका जो मनोवांछित फल है वो आपको प्राप्त होगा। 1 वर्ष के बाद आपके घर में एक परम सौभाग्यशाली, साधु स्वभावी और धर्मात्मा प्रकृति का ऐसा अनुपम बालक पैदा होगा जिसकी सुकीर्ति पूरे संसार में फैल जाएगी। वह परम भक्त होगा और अपनी ऊर्जावान वाणी से हजारों लाखों लोगों को सतपथ पर चलाएगा। उसका जन्म भी शनिवार के दिन होगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हुए। सम्मानित साथियों, गीता वाटिका से प्रकाशित जो ग्रंथ है भाई जी चरितामृत और भाई जी श्री भाई जी एक अलौकिक विभूति में इस संदर्भ में दिया हुआ है। चरितामृत में तो भाई जी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि उनकी दादी श्री को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। अब इस तरह से जब उन्होंने 1 वर्ष का भविष्यवाणी की तो 17 सितंबर 1892 को शनिवार के दिन रेखीबाई जी के संतान पैदा हुई। बड़ी दिव्य भव्य और शुभ संकेतों से शरीर में लक्षणों से प्रकट हुए। क्योंकि इनकी दादी जी हनुमान जी की परम भक्ता थी, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद मान के इनका नाम हनुमान प्रसाद रखा। आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अध्यात्म जगत में अपनी एक अलौकिक आभा फैलाई है। गृहस्थ संत पूज्य सेठ जय दयाल जी गोविंदका के साथ मिलकर उन्होंने विश्वविख्यात गीता प्रेस की स्थापना की और साथ ही इन्होंने लोकप्रिय परम परमार्थिक कल्याण पत्र का शुभारंभ किया, जिसके वो आदि संपादक रहे। आप सभी जानते हैं कि भाई जी को श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शंकर, दुर्गा देवी आदि देवताओं का साक्षात्कार हुआ है और देवर्षि नारद अंगिरा जी ने आकर स्वयं, जिसका कि मैंने एक वीडियो भी दिया था, गीता वाटिका में आकर इनसे अनुरोध किया था कि आप दिव्य मंडल के सदस्य बने। इसके साथ ही ये राधा रानी के सहचरी सेवा भाव में आए और उनकी कृपा भूता बनकर ये नित्य लीलालीन जो उनकी क्रियाएं हैं उसमें विलीन हो गए और इसीलिए इनको नित्य लीलालीन कहा जाता है। सम्मानित साथियों, इनको जो भगवान
का साक्षात्कार हुआ, भगवत साक्षात्कार हुआ। उसकी अनुभूति उन्होंने, जो इनका एक ग्रंथ है पद रत्नाकर, उसमें उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से पूर्वाभाषित शैली में प्रदर्शित किया है, प्रस्तुत किया है। वो ये है कि एक लाल सा मनमा धारो, बंसी बट कालिंदी, तट नट नागर नित्य निहारो। ये इनकी अभिलाषा थी। इसके बाद फिर क्या हुआ? जन्म जन्म से लगी हुई थी जिनके दर्शन की आशा, रूप सुधा वारिद अवगाहन की जिसकी थी अभिलाषा। अब जो उन्होंने दर्शन किया उसका वर्णन अपने शब्दों में कह रहे हैं। भाग्यवती जिन आंखों ने वह देखी रूप छटा अनुपम, तृप्त हो गई नहीं बता सकती वर्णन में है अक्षम। इस तरह से उन्होंने भगवान के दर्शन की जो लीला है उसका अपने भाव में पद रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किया है। बहुत ही मनोभावी ग्रंथ है और सतपद, और मैं कहूँ कि जो अध्यात्म पथ पे चलते उनके लिए बहुत पथ प्रदर्शक ग्रंथ है। राधा रानी के पावन उदात्त चरित्र का बहुत अच्छा वर्णन है। इस तरह से संबंधित साथियों, आज आपने देखा कि हनुमान जी की कृपा से हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी जिन्हें हम कहते हैं, उनका जन्म हुआ और उन्होंने अध्यात्म जगत में अपनी अनुपम, अनोखी और अपूर्व छटा बिखेरी। संबंधित साथियों, आज की संवाद यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे इसी तरह शास्त्र संबद्ध संत महात्माओं द्वारा बताए प्रेरक प्रसंग के साथ आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। सादर अभिवादन।